प्रेज़ द लॉर्ड। अजीजों, परमेश्वर के वचन में आपके बारे में दिए गए वादों के बारे में सोचिए कि आप उसमें से कौन हैं और आप उसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, जब तक कि ये आपके अस्तित्व का हिस्सा न बन जाए। केवल सप्ताह में एक बार कलीसिया न जाए और संभवतः 5 मिनट या उससे कम समय की दैनिक शक्ति पढ़कर ये न सोचे कि यह आपको विजेता से अधिक की तरह जीने में मदद करने के लिए पर्याप्त है। हमें हर समय मसीह के साथ अपनी पहचान बनाना सीखना चाहिए। हम उसके साथ मर गए और हम उसके साथ एक नए सामर्थी और विजयी जीवन के लिए पुनर्जीवित हुए। हम परमेश्वर के घर हैं और वो हमारा घर है। आपको कुछ करने के लिए जिसकी भी आवश्यकता है, जिस भी चीज की आवश्यकता है, वो आपके पास है। अजीजों, आप अपने बारे में क्या विश्वास करते हैं, पर किसी और के विश्वास से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है परमेश्वर आपके बारे में क्या कहता है और आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। उस पर विश्वास करना सीखिए। मेरे अजीजों, यदि आपके साथ अकथनीय तरीकों से दुर्व्यवहार किया गया है और आपके प्राण घाव से भरे हैं, जो खुले खून बहते घाव की तरह महसूस होते हैं, तो आप मसीह के माध्यम से एक विजेता से भी अधिक हैं जो आपसे प्रेम करता है। हो सकता है कि आप अभी भी ऐसा महसूस ना करें, लेकिन यदि आप इस पर विश्वास करके शुरुआत करते हैं तो अंततः आपकी भावनाएं आपके विश्वास के साथ तालमेल बैठा लेगी। मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप एक और दिन असहाय, कमजोर और असमर्थ महसूस करके ना बिताएं। अपने आप को परमेश्वर के एक विशेष सुसज्जित बच्चे के रूप में देखें, जिसके पास जो कुछ भी करने की आवश्यकता है उसे करने की क्षमता है। हम अक्सर लोगों को यह कहते सुनते हैं कि वे दुर्व्यवहार के शिकार हैं या वे दुर्व्यवहार से बचकर निकले हुए हैं, लेकिन आप इससे कहीं अधिक हैं। आप एक विजेता हैं। पहले यूहन्ना 5 बाब और उसकी 5वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका ये विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। मेरे अजीजों, मेरा मानना है कि जब तक हम खुद को पीड़ित के रूप में देखते हैं, हम पीड़ित महसूस करते रहते हैं और अक्सर अपने अतीत के बारे में नाराजगी रखते हैं। हालांकि मसीह में हमारे अतीत को हमारा भविष्य निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह मेरा मानना है कि अगर हम खुद को केवल जीवित बचे हुए लोगों के रूप में देखते हैं तो ये अभी भी हमें एक ऐसे व्यक्ति के विचारों के साथ छोड़ देता है जो एक मजबूत और विजेता व्यक्ति के बजाय किसी त्रासदी से, मुश्किल से गुजरा है। मैं मसीह में एक नया प्राणी हूं और आप यीशु में विश्वास करते हैं तो आप भी ऐसे ही हैं। मेरे अजीजों, हम स्वयं को कैसा देखते हैं और हम क्या मानते हैं, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक कहानी ऐसे युवक के बारे में बताई गई है जिसने अपनी नौकरी का सारा पैसा खो दिया था। वो पार्क की एक बेंच पर बहुत उदास और निराश होकर बैठा था। तभी एक बुजुर्ग सज्जन की नजर उस व्यक्ति के ऊपर पड़ी और उसने पूछा कि वो इतना उदास क्यों है। उस आदमी ने अपनी कहानी सुनाई और तुरंत जिसे कह सकते हैं कि उस बूढ़े व्यक्ति ने एक चेक बुक निकाली, उसे एक चेक लिखा और कहा, मैं आज से 1 साल बाद इसी स्थान पर आपसे मिलने आऊंगा और तब तक आप भुगतान करने के लिए पर्याप्त पैसा कमा लेंगे, यानी कि वापसी देने के लिए आपके पास इतना पैसा होगा जितना मैंने दिया है। जब उन्होंने चेक को देखा तो उस पर $5 लाख लिखा था और उस पर जॉन रॉकफेलर के हस्ताक्षर थे, जो उस समय दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक थे। पार्क में मौजूद व्यक्ति ने चेक को अपनी तिजोरी में रख लिया और हालांकि उसने इसे कभी भुनाया नहीं था, सिर्फ अपनी अलमारी में रख दिया। लेकिन इससे उसे यह विश्वास हो गया, उसे फिर शुरुआत करने से डरने की जरूरत नहीं है। उसने फिर से व्यवसाय करना शुरू किया
और पैसा कमाना शुरू कर दिया। उसे हमेशा इस बात का ध्यान रहता था कि अगर उसे जरूरत हो तो उसके पास तिजोरी में चेक रखा है। साल बीत गया और तब तक उसके पास बहुत पैसा हो गया था और वह उस आदमी को चेक लौटाने के लिए उत्सुक था जिसने उसकी मदद की थी। वो वापस उसी पार्क में गया, उसी बेंच पर बैठ गया और इंतजार करने लगा। जल्दी उसने बुजुर्ग सज्जन को आते हुए देखा, लेकिन उसके साथ एक नर्स भी थी। ऐसा लग रहा था कि वह व्यक्ति उस युवा व्यक्ति के प्रति काफी उदासीन था जो मूल चेक पकड़कर उसे देने की कोशिश कर रहा था। नर्स ने चेक लिया, उसे देखा और कहा, ओह ये अच्छा नहीं है। वह अधिकतर समय भ्रमित रहता है। वह अक्सर सोचता है कि वो रॉक प्लेयर है, लेकिन ऐसा नहीं है। युवक सफल हुआ क्योंकि उसे विश्वास था कि बैंक में उसकी जरूरतों की चीज मौजूद है और वो किसी भी समय उससे पैसा निकाल सकता है, जो वो चेक है। उसके पास जो कुछ था वह भी वास्तविक नहीं था, लेकिन ये सोचने से उसे अपने नुकसान से उभरने में मदद मिली कि हाँ, मेरे पास 5 लाख डॉलर का चेक रखा है। मेरे जो हमारे पास जो कुछ है वो बहुत अधिक है। कहने को तो हमारे पास बैंक में कुछ है, क्योंकि हमारे अंदर यीशु जीवित है और हम बिना किसी डर के रह सकते हैं और महान कार्य कर सकते हैं, क्योंकि हम किसी भी समय किसी भी चीज की आवश्यकता होने पर निकासी कर सकते हैं। यदि आपको सहायता की आवश्यकता है तो आप निकासी कर सकते हैं। यदि आपको बुद्धि या शक्ति या रचनात्मकता की आवश्यकता है तो निकासी करें। आप कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि आपने बहुत अधिक निकासी कर ली है, क्योंकि जो कुछ आपके पास यीशु में उपलब्ध है उसकी कोई सीमा नहीं है। हमारी किसी भी आवश्यकता के लिए वो सदैव पर्याप्त से अधिक है, हमारी सोच से, हमारी समझ से अधिक है। मेरे चीजों में ये कहना चाहता हूं कि आप मसीह के माध्यम से जो कुछ भी करने की आवश्यकता है वो कर सकते हैं, जो आपकी ताकत है। आप कमजोर नहीं हो, आप मजबूत हो। आप यीशु के माध्यम से एक विजेता अर्थात जयवंत से भी बढ़कर हैं। आप एक जीतने वाले हैं। जब हम घायल होते हैं तो हमें न केवल ठीक होने की इच्छा रखनी चाहिए, बल्कि हमें अपने प्रति पूरी तरीके से ईमानदार होने के लिए इच्छुक और तैयार भी रहना चाहिए। यूहन्ना 8 बाब और उसकी 32वीं आयत कहता है कि सत्य हमें स्वतंत्र करता है, लेकिन सत्य का सामना करना हमेशा आसान नहीं होता है। हम सच्चाई से छिपने के कई तरीके विकसित करते हैं और वे हमारे चंगाई के रास्ते का रोड़ा और बाधाएं बन जाते हैं। जब यीशु का सामना एक ऐसे व्यक्ति से हुआ जिसे 38 वर्षों से लगे घाव से चंगाई की सख्त आवश्यकता थी, वो बीमार था, तो उसने उससे पूछा कि क्या वो ठीक होना चाहता है। किसने? यीशु मसीह ने पूछा था कि क्या वो ठीक होना चाहता है। ये एक अजीब प्रश्न लगता है जिसमें करुणा का अभाव है, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी चीज की इच्छा करने के लिए किसी वास्तविक प्रयास की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जो व्यक्ति चाहता है उसे प्राप्त करने के लिए अक्सर जीत के रास्ते में आने वाली बड़ी संख्या में बाधाओं पर काबू पाने की आवश्यकता होती है। प्रयास का दृढ़ संकल्प के बिना कोई भी मूल्यवान वस्तु आसानी से प्राप्त नहीं होती है। इसलिए यदि आप एक घायल प्राणी हैं जो चंगाई की इच्छा रखते हैं, तो मुझे आपसे ये पूछने की जरूरत है कि क्या आप वास्तव में ठीक होना चाहते हैं? मेरा अजीजों, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप हां कहें और आपका यही मतलब हो, क्योंकि चंगाई की आपकी यात्रा चाहे कितनी भी लंबी या दर्दनाक क्यों ना हो, अंततः मुक्त होने की खुशी इसके योग्य है। किसी बिंदु पर घायल प्राण वाले किसी भी व्यक्ति को तबाह रहने और ठीक होने और पूरी तरीके से स्वस्थ होने के बीच चयन करना होगा, उसको चुनना होगा।
सिर्फ इसलिए कि किसी ने आपको दुख के गड्ढे में फेंक दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जीवन भर वहीं पड़े रहना होगा। परमेश्वर मदद के लिए तैयार है। क्या आप चंगा होने के लिए तैयार हैं? भजन संहिता 40 और उसकी दूसरी आयत कहती है कि उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। मेरे जो परमेश्वर ने हमें मदद करने का वायदा करता है, लेकिन हम अपने चंगाई में परमेश्वर के साथ भागीदार हैं और हमें अपनी भूमिका निभानी होगी। परमेश्वर हमें हमेशा जादुई तरीके से उन चीजों से नहीं बचाता जो हमारे रास्ते में खड़ी हैं, बल्कि वह हमें उनका सामना करने की क्षमता और शक्ति देता है, अगर हम ऐसा करने के इच्छुक हों तो। मेरे जो पहली बाधा जिसे हमें निपटना होगा वो है आनाकानी की बाधा, जो कि वास्तविकता को अनदेखा करके उससे दूर भागना है, ये आशा करते हुए कि यदि हम अपनी समस्याओं को लंबे समय तक नजरअंदाज करेंगे तो वे दूर हो जाएंगी। दरअसल ये सही नहीं है। किसी समस्या को नजरअंदाज करने से वो कभी भी दूर नहीं होती। हम अपनी समस्याओं से कई अलग अलग तरीकों से भागते हैं। जब योना नबी वो नहीं करना चाहता था जो परमेश्वर उससे करने को कह रहा था, तो वह सचमुच विपरीत दिशा की तरफ भाग गया जहां से उसे जाने के लिए कहा गया था। योना ने खुद को कुछ बहुत ही कठिन और असुविधाजनक परिस्थितियों के बीच में पाया, जब तक कि उसने अंततः परमेश्वर के निर्देशों का पालन करना नहीं शुरू किया। मेरे अजीजों, यदि आप अपने अतीत से भाग रहे हैं और अपने अपने प्राणों में चंगाई की इच्छा रखते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा अब समय आ गया है। ये सीखने का समय है कि ईमानदारी से अपने आप से कैसे संवाद करें, कैसे बातचीत करें और अपनी किसी भी मौजूदा समस्या के लिए अपने अतीत को दोष देना बंद करें। मेरे अजीजों, हमारा अतीत निश्चित रूप से हमारे अवांछनीय व्यवहार का कारण हो सकता है, लेकिन हमें इसे वैसे ही बने रहने का बहाना नहीं बनने देना चाहिए जैसा हम हैं। दबी हुई भावनाओं की अपनी ऊर्जा होती है, वो जीवित है, और जब तक हम उनका सामना नहीं करते और उनसे निपट नहीं लेते, तब तक वे लगातार हम पर प्रतिकूल तरीके से प्रभाव डालते रहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने उन्हें अपने प्राणों में कितना नीचे धकेल दिया है। वो देर सवेर किसी न किसी रूप में स्वयं प्रकट होंगे। वे कभी भी यूं ही गायब नहीं होंगी। उसने, जिसे कह सकते हैं कि उससे निपटना होगा, उन भावनाओं से, उन दोषी भावनाओं से जो आपको दोषी महसूस कराती है। मेरे अजीजों, एक घायल व्यक्ति अपने जीवन के कई वर्ष बर्बाद कर सकता है और कुछ लोग अपना पूरा का पूरा जीवन बर्बाद कर लेते हैं किसी से कुछ पाने की कोशिश में जिसे वे देना नहीं जानते। किसी ऐसे व्यक्ति से कुछ पाने की कोशिश करने से अधिक निराशाजनक कुछ भी नहीं है जो उसके पास नहीं है और जो हमें वो कभी नहीं दे सकता। मेरे अजीजों, भले ही परमेश्वर आपको वो चीज ना दे जो आप चाहते हैं, लेकिन अगर आप उस पर भरोसा करेंगे तो वह आपको कुछ और भी बेहतर देगा, यानी कि उससे भी ज्यादा अच्छा आपको देगा। अतीत का सामना करने का मतलब ये नहीं है कि हम उस पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करना है, क्योंकि ये बहुत ही विनाशकारी हो सकता है। परमेश्वर चाहता है कि हम इसका सामना करें और आगे बढ़े। जैसे ही परमेश्वर आपके हृदय में चीजें लाता है और आपको बताता है कि अब किसी चीज से निपटने का समय आ गया है, तो इसे आप और न टालें, इसके बारे में प्रार्थना करें। जिससे भी आपको माफ करना हो उसे माफ कर दे और फिर से जाने दे और इसे आगे बढ़े। इससे ये एक निर्णय हो सकता है।
जिसे आपको बार बार नवीनीकृत करना होगा, दोबारा दोबारा करना होगा। लेकिन हर बार जब आप ऐसा करोगे तो आप अपने अतीत के दर्द से थोड़ी अधिक मुक्ति का अनुभव करेंगे। शुक्र है हमारा परमेश्वर हमें एक ही समय में निपटने के लिए जरूरी सभी चीजें दिखाएगा। हमें अभिभूत नहीं करना है। वो एक अदृश्य परामर्शदाता है जो दयालु और कृपालु है, और वह हमेशा जो कुछ भी करने के लिए कहता है उसे करने के लिए अनुग्रह, शक्ति और क्षमता देता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। यहाँ पे वो थोड़ा नहीं कहता या कुछ मात्रा में नहीं कहता, वो कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। मेरे बेटे और मेरी बेटी, तू आगे बढ़, तुझको मैं सामर्थी बनाऊंगा, तुझ पर मेरी सामर्थ्य छाया करने पाएगी और तू जिंदगी के हर उस मुश्किल पड़ाव को पार करने पाएगा जिन परिस्थितियों में होकर तू गुजरा है या गुजर रहा है। परमेश्वर आपको सहारा देने के लिए खड़ा है, एक नए जीवन की, एक नई शुरुआत की। परमेश्वर चाहता है कि हम उसे करें, उस नई शुरुआत को करें, आगे बढ़े। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आमीन। आइए हम दुआ मांगते हैं। महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु जी, जिसमें हमने देखा कि परमेश्वर प्रभु जी आप हमारे को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रभु जी हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारी भावनाएं दबी कुचली मैली हैं परमेश्वर, और शैतान उन दबी कुचली भावनाओं का सहारा लेकर हमारे को उसी स्थान पर, उसी गड्ढे में रोकना चाहता है। लेकिन परमेश्वर ये आपका अनुग्रह है परमेश्वर, बहुतायत के साथ हमारे जीवनों में, जो हमारे को हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए मदद करता है। हमारी मदद कीजिए परमेश्वर। और जितने भी लोग इस समय दुखी हैं, निराश हैं, हताश हैं, परेशान हैं प्रभु यीशु मसीह, तो उनको तमाम हताशाओं से, निराशाओं से, परेशानियों से निकाल कर परमेश्वर एक नया जीवन दे। अपना परमेश्वर एक अच्छा बच्चा बनाए, ताकि खुदावन को तेरी योजनाओं पर, तेरे वादों पर प्रभु जी अमल करने पाए। परमेश्वर जितने लोगों ने परमेश्वर ये वचन सुना है, ये वचन उनके लिए, उनके परिवार के तमाम लोगों के लिए आशीष का कारण, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।